मुफ्ती आजम हिंद ने मिल्लत इस्लामिया की मजबूत क़यादत की है। बॉक्स को थोड़ा वही मुफ्ती आजम हिंद ने मिल्लत इस्लामिया की मजबूत क़यादत फरमाई है। बड़े पाए के बुजुर्ग, बहुत बड़े मुत्तकी और परहेज़गार। एक मर्तबा आप दिल्ली की सरजमीन पर हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में फातिहा पढ़ने जा रहे थे। पीछे पीछे आपके मुरीदीन थे। और आप अगर दिल्ली गए होंगे या आपने कभी जाना होगा कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के मजार से पहले तबलीगी जमात का एक सेंटर, एक मरकज है जहां तबलीगी जमात वाले भड़े पड़े रहते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम ही चले जा रहे हैं। चेहरे पे नूरानी कैफियत तारी है, हाथ में आसा मुबारक है, चेहरे पे नूरानी कैफियत तारी है। और तबलीगी जमात के अमीर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को गौर से देखते हैं, कहते हैं कि ये कौन आलिम दीन जा रहा है। चेहरे पर शान इस्तगना और बेनियाजी है, अपनी शान और शौकत के साथ चले जा रहे हैं। लगता है कोई सुन्नी आलिम बरेलवी है, लगता है कि कोई सुन्नी आलिम दीन है। चलो उनको छेड़छाड़ किया जाए, उनसे मुनाजरा किया जाए, बहसो मुबाहिसा किया जाए। हजरत मोहतरम हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फातिहा पढ़ने के लिए मजार में दाखिल हो गए। ये तीनों अमीर, तबलीगी जमात के तीनों अमीर सेंटर से उतरते हैं और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का इंतजार करने लगते हैं। जब आप फातिहा से फारिग होते हैं तो ये तीनों अमीर पहुंचते हैं। और इन तीनों अमीर का कैरेक्टर क्या है, इनका माजी और पास्ट क्या है। तो उनमें एक अमीर वो था जिसने अपनी बीवी की मोहब्बत में अपनी माँ को जमीन पे धक्के मारकर गिरा दिया। दूसरा अमीर वो था जिसने अपने नौकरानी से जिना कर लिया था। तीसरा अमीर वो था जिसने गरीब का, यतीम का नाहक माल गज़ब कर लिया था। हजरत मोहतरम ये तीनों अमीर पहुंचते हैं और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में पहुंच के पूछते हैं, मौलाना साहब आपका नाम क्या है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया, मेरा नाम मुस्तफा रजा है। आपके वालिद का नाम क्या है। फरमाया, मेरे वालिद का नाम मौलाना अहमद रजा है। कहा, अच्छा आप अहमद रजा बरेलवी के बेटे हैं, तब तो आपका अकीदा होगा कि नबी को गैब का इल्म है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया, सिर्फ मेरा ही क्या, पूरी मिल्लत इस्लामिया उम्मत मोहम्मदिया का ये अकीदा है, सहाबा का अकीदा है, ताबईन का अकीदा है, तबे ताबईन का अकीदा है, खुलफाए राशिदीन का अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं। उन्होंने कहा, हुजूर आप बताइए, आप नबी के इल्म गैब पर यकीन रखते हैं कि नहीं रखते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया, हाँ मेरा अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं, मेरा अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं। तो कहा कि अच्छा नबी गैब के इल्म जानते हैं तो जरा दलीलें पेश कर दीजिए, कुरान की आयतें पेश कर दीजिए, हदीसें बयान कर दीजिए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया कि मैं जो है सफर में हूँ, बहस का मूड नहीं है। उलमाए किराम ने इस मौजू पर, इस टॉपिक पर हजारों किताबें लिख दी हैं। जाओ मुताला कर लो, जाओ रीडिंग डाल लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि नबी गैब का इल्म जानते हैं कि नहीं जानते हैं। दलाइल और बराहीन का अंबार लगा दिया है। उन्होंने कहा, नहीं, आप अपनी जबान से दावा कर रहे हैं तो आप ही दलील दीजिए, आप ही कुरान की आयत पेश कीजिए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने कहा, मियां मान जाओ कि नबी गैब जानते हैं। वो कहे कि हम नहीं मानेंगे कि नबी गैब जानते हैं, आपको दलील देनी होगी, कुरान की आयत पेश करनी होगी। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने जलाल के आलम में कहा, मियां मान जाओ कि नबी गैब जानते हैं, उसी चला लो। और हय्यतों के आलम में एक अमीर का हाथ पकड़ा और कहा, बता अपनी बीवी की मोहब्बत में अपनी माँ को धक्के मारकर जख्मी कर देना कैसा है, बता। उसी हय्यतों आलम में दूसरे अमीर का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, बता अपनी नौकरानी से जिना कर लेना कैसा है। उसी हय्यतों आलम में तीसरे अमीर का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, बता यतीम के नाहक माल खा जाना कैसा है। हजरत मोहतरम जो वाकया घर की चार दीवारी में पेश आया था, उस वाक़े को हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने उनके सामने पेश कर दिया। चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी, जमीन तले पांव खिसक गई। ये तीनों अमीर ताकने लगे और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के कदमों में गिर गए और कहा कि हाँ, हमने मान लिया कि नबी गैब जानते हैं, क्योंकि जब बरेली के मुस्तफा के इल्म का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा के इल्म का क्या आलम होगा। इसलिए सरकार जब बरेली के मुस्तफा के इल्म का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा के इल्म का क्या आलम होगा। इसीलिए सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीनो मिल्लत पेशवाए अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद।
जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात मोहतरम, मैंने बहुत बड़ी तमहीद बांधी है, इसके लिए बहुत वक्त दरकार है, लेकिन हुसूल बरकत के लिए, आपके इल्म में इजाफा के लिए मैं थोड़ी देर शफाअत के मौजू पर गुफ्तगू करूंगा। हजरात मोहतरम, आपको पता चला कि नबी को गैब का इल्म मालूम था, सहाबा गैब का इल्म रखते थे। बुखारी शरीफ सहीह सित्ता की हदीसें इस बात की गवाही दे रही है और आज तक सूरज और चांद की तरह उनकी गवाही मानी जा रही है। इसलिए हमारा भी अकीदा है कि हम नबी के गैब को मानते हैं, इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हजरात मोहतरम, नबी की शफाअत पर कौन ईमान रखता था? हम ईमान रखते हैं। नबी के शफाअत पर कौन ईमान रखता है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हुजूर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत बयान करते हुए इरशाद फरमाता है क्या इरशाद, उसके मफ़हूम आयत ये है कि अनक़रीब परवरदिगार आलम आपको महमूद मकाम महमूद पर फाइज फरमाएगा। हजरात मोहतरम, ये मकाम महमूद क्या है? हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 431 पर तहरीर फरमाते हैं अन्नहु अश-शफ़ाअत, कि ये मकाम महमूद ये शफ़ाअत करीम है। और तमाम मुफस्सिरीन किराम का इस बात पर इत्तफ़ाक़ व इज्मा है कि मकाम महमूद सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शफाअत है। और खुद सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मकाम महमूद के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं कि मकाम महमूद हुवल मकामुल लज़ी अशफ़उ फ़ीही उम्मती, कि ये वो मकाम महमूद ऐसा मकाम है जहां मैं अपनी उम्मतियों की शफाअत करूंगा। और मुफस्सिरीन किराम ये भी फरमाते हैं कि मकाम महमूद ऐसा मकाम है, ऐसी जगह है जहां हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को खड़े होने की इजाजत नहीं होगी। तो बरेली के ताजदार इस तफसीर को देखते हैं, इस कुरान की आयत को देखते हैं और इरशाद फरमाते हैं शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है, सिवा तेरे ये किसको कुदरत मिली है। आइए एक हदीस पाक समाअत फरमाइए। बुखारी शरीफ की हदीस है, जिल्दे सानी बाबू कौली असा अय्यब आसका रब्बुका मकामम महमूदा, हदीस नंबर 1 सफ़ा नंबर 686 अन आदम बिन अली क़ाल समिअतु इब्न उमर यक़ूलु इन्ना अन्नास यसीरून यौमल क़ियामति जुस्सन कुल्लु उम्मतिन तत्तबिउ नबियहा यक़ूलून या फुलानो इश्फा हत्ता तंतहि अश-शफ़ाअतु इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ज़ालिका यौम यबअसुल्लाहुल मक़ामल महमूद। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत आदम बिन अली की रवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को फरमाते सुना कि क़यामत के रोज सारी उम्मती, सारे लोग अपने अपने नबी की बरगाहों में हाजिर होंगे और बरगाहों में हाजिर होकर अर्ज करेंगे हुजूर हमारी शफाअत कीजिए, हुजूर हमारी शफाअत कीजिए। और शफाअत की बात जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचेगी तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला मकाम महमूद पर फाइज फरमाएगा। हजरत मोहतरम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत अबू हुरैरा ने यही रवायत किया है कि मकाम महमूद मकाम शफाअत है। हजरत काब बिन मालिक ने रवायत किया कि मकाम महमूद हुजूर की मकाम शफाअत है कि जब सारी उम्मती हाजिर हो जाएंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे तो नबी एक टीले पे मौजूद हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनको सब्ज रंग का हुल्ला पहनाएगा और शफाअत की इजाजत दे देगा। जब शफाअत की इजाजत दे देगा तो अल्लाह तबारक व तआला उनको मकाम महमूद पर फाइज फरमाएगा। और हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब जन्नती जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे, दोज़ख में दाखिल किए जाएंगे तो जन्नती लोगों की सबसे आखिरी सफ, सबसे आखिरी जमात और दोज़खी लोगों की सबसे आखिरी जमात जब बाहर रह जाएगी
तो जन्नत में जाने दोज़ख में जाने वाले जन्नत में जाने वालों से पूछेंगे कि तुम्हारे ईमान ने तुम्हें क्या फायदा पहुंचाया है, तो वो अर्ज करेंगे कि हमारे ईमान ने ये फायदा पहुंचाया है। ये सुनकर वो बारगाह खुदावंदी में गिरिया वो जारी करेंगे, खूब ज़ारो कतार रोएंगे। उनकी ये गिरिया वो जारी देखकर जन्नती लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, धीरे धीरे तमाम अंबिया किराम की बारगाह में जाएंगे, लेकिन कहीं से कोई बात नहीं बनेगी। फिर शफाअत की बात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचेगी, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस मकाम पर शफाअत करेंगे उसी मकाम को मकाम महमूद कहते हैं। उस अते दी है खुदा ने दामन महबूब को, उस अते दी है खुदा ने दामन महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। आखिरी हदीस समाअत फरमाइए, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिल्द अव्वल की हदीस है। बाबो दुआई नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 1 सफ़ा नंबर 113, सत्र नंबर 17-18 अन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन्नहु रफ़ा यदैहि व क़ाल अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती व बका फ़क़ाल अल्लाहु ताला या जिब्रील इज़हब इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व रब्बुका आलम फसअलुका मा युबकीका फ़अताहु जिब्रील अलैहिस्सलाम फसअलहु फ़अख़बरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिमा क़ाल व हुवा आलम फ़क़ाल अल्लाहु ताला या जिब्रील इज़हब इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ुल इन्ना सनुरज़ीका फ़ी उम्मतिका व ला नसूका। सुभान अल्लाह कहते हजरत एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को उठाया दुआ के लिए और दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम मेरी उम्मत, और रोने लग जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्रील अमी से इरशाद करता है, फरमाता है कि ऐ जिब्रील अमी जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाओ और तेरा रब खूब जानता है, उनसे पूछो कि या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं। हजरत जिब्रील अमी बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं। तो रसूल करीम अपना हाल ज़ार बयान करते हैं। फिर हजरत जिब्रील अमी बारगाह खुदावंदी में जाते हैं। अल्लाह फरमाता है वो आलम कि मैं खूब जानता हूँ, ऐ जिब्रील अमी हुजूर की बारगाह में जाओ और उनसे कहो ये कहो कि खुदा तेरी तुम्हारी उम्मत के लिए राजी हो जाएगा, तुझको राजी कर देगा और तुझे मायूस नहीं करेगा। इसलिए सरकार आला हज़रत मुजद्दिद दीनो मिल्लत पेशवा अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं।